जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों रेलवे ग्रुप डी के लिए जो सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज चला रहे हैं, उसमें मैथ के चैप्टर 1 और 2 हम पूरी तरीके से कंप्लीट करवा चुके हैं। ये चैप्टर 3 है घातांक और करड़ी। साथियों इसमें टाइप 1 हम आपको करवा चुके हैं, आज टाइप 2 करवाएंगे। संख्याओं के दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, ये टाइप करवाएंगे साथियों आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज की क्लास का। पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ है 4 अलग लिखा हुआ रूट के बाहर, फिर रूट के अंदर लिखा हुआ 0.00081 मतलब 81 लिखा हुआ है। इसका आपको निकालना है वर्गमूल। रूट का मतलब वर्गमूल होता है। संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं। तो देखिए एक और बात क्या ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2, 2 4 और 2 6। ये रूट के अंदर दशमलव के बाद 6 संख्याएं हैं। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं 4 तो रूट के बाहर है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। इधर देखिए, इधर समझिए, 4 तो रूट के बाहर है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। अब समस्या रूट के अंदर वाला पैदा कर रहा है, तो इसी के साथ समस्या होगी। तो दशमलव के बाद रूट के अंदर 6 संख्याएं हैं, जब रूट के बाहर आएंगी तो दशमलव के बाद 3 संख्याएं बचेंगी, यानी कि उसकी आधी। तो साथियों 81 का वर्गमूल होता है 9, तो ये लिख दिया 9। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है, लेकिन दशमलव के बाद 3 संख्याएं होनी चाहिए। तो 0 0, ये रहा दशमलव, ये 0 लगा दे। 0.009 हो गई 3 संख्याएं कि नहीं? हो गई। अब इस 4 का गुणा इनके साथ कर देंगे, 4 9 36 आएगा। 4 9 36 आ जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद 3 अंक ही रहेंगे, तो इसीलिए एक 0 लगा कर 0 कर देंगे। 0.036, 0.036 कहां पर है? आप देखिए ऑप्शन बी में है। कहां पर है साथियों? ऑप्शन बी में देखिए है, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? 42.25 का वर्गमूल बताएं। क्या होता है साथियों? देखिए ये 42.25 का वर्गमूल क्या होगा, मतलब कि इसके ऊपर रूट लगाना है। 42.25 को हमने पूरा लिखा और बटे में लिख दिया, दशमलव के बदले 1, दशमलव के बाद 2 संख्याएं थी, इसीलिए 2 0 लगा दिया। अब इसका हमको रूट चाहिए, इसका चाहिए हमें रूट। तो देखिए साथियों, ऊपर ये 25 लास्ट में है, तो इसका मतलब ये 5 वाली संख्या का होगा साथियों ना। तो देखिए ये जो 42 25 है, ये 65 का होता है। आप कहेंगे कैसे पता 42? देखिए 65 का होता है, ये देखिए 25, ये 5 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25, और 6 एक, ये 6 है, इसको एक बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, यानी कि इससे एक बड़ी 7 होगी, 6 सत्ते 42। ये इसी तरीके से हमने निकाल लिया कि ये 65 का है। ये किसका है? ऊपर 65 का हो जाता है, और 100 जो नीचे ये दिया गया, ये 100, ये होता है 10 का। ये हो गया 10, इसका वर्गमूल हो जाएगा 10, यानी कि 65/10। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6.5, 6.5 आ जाएगा। कहां पर है 6.5? ऑप्शन सी में है 6.5। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी ही नहीं, एकदम इजीली से हो रहा है सभी काम। देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा, कहता है √4.2436 का मान ज्ञात कीजिए साथियों। अंडर रूट 4.2436 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 42,436 का वर्गमूल क्या होता है। भाग विधि हम आपको बता चुके हैं, भाग विधि आपको हम बतला चुके हैं, तो इसका क्यों ना भाग विधि के द्वारा निकाल दिया जाए। तो 42 देखिए इसको हम यहाँ पर भाग विधि द्वारा निकालते हैं। देखिए 42 24 36, तो आप जानते हैं इधर से पेयर बनाने पड़ते हैं, तो ये बन गए पेयर। अब खींचते हैं लाइन, तो देखिए
अब 42 में कितने का स्क्वायर छुपा हुआ है? 42 में कितने का स्क्वायर छुपा हुआ है? लेकिन ये दशमलव वाली संख्या है, ये दशमलव वाली संख्या है बच्चा। पहले क्या होगा? 42, ये दशमलव वाली संख्या 2 4 3 6। तो देखिए इधर से पेयर बनाया मैंने, इधर से ये। अब देखिए दशमलव वाली संख्या थी तो इसीलिए दशमलव वाली संख्या जोड़ा में रह गई, जोड़ा के बाहर। ये 4 में किसका स्क्वायर छुपा हुआ है? तो आप कहेंगे 2 का, तो 2 लिखेंगे यहाँ और 2 लिखेंगे यहाँ। तो ये 2 दूनी 4 हो गया, ये रहा 4। अब इस 4 में से 4 जाएगा, बचेगा कट्टम, यानी कि कुछ नहीं, 0। ये 24 उतार लेते हैं। या आपको पता होगा भाग विधि में इस 2 को फिर से यहाँ पर जोड़ा जाता, हो जाएगा 2 2 4, 2 2 हो जाएगा 4। तो देखिए अब अगर हम यहाँ पर 1 भी लिख देते हैं तो भैया 24 से बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम अगला यह भी उतार लेते हैं। क्या? अगला ये 36 भी उतारते हैं। ये 36 उतारने के लिए यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लगाया 0। दशमलव, हम देखिए दशमलव के बाद वाली संख्याओं में जा चुके, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 0। तो देखिए 2 और 2.0 से केवल 2 विकल्प स्टार्ट है, ये विकल्प कट जाएंगे। तो देखिए भैया यहाँ पर कितना उतारें? 5 उतारते हैं तो कितना हो जाएगा? 45 पंजे कितना होगा? यदि हम देखिए 6 उतार देते हैं, 6, तो साथियों पूरा पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा पूरा हो जाएगा साथियों, पूरा पूरा। तो ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। 46 गुणे 6 से कर देंगे तो काम तमाम हो जाएगा, 243 हो जाएगा। 243 में फिर से साथियों बचेगा, लेकिन देखिए हमको इसका एग्जैक्ट मान बताने के लिए थोड़ा उसमें जाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका जो आ गया 2.06। ये साथियों देखिए यहाँ पर 6 उतारा और यहाँ पर भी 6। जो ये ऊपर आता है, ये ऊपर यही होता है उसका वर्गमूल। तो 20.6 आया। कितना आया? 20.6। 20.6 इसका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। कोई साथियों परेशानी दिक्कत है तो अगले प्रश्न में सॉल्व होगी। देखिए क्या कहता है, ये रहा। देखिए साथियों अगला प्रश्न देखने से पहले आपसे एक गुजारिश है, यदि रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या है, ये रहा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है √5 का मान ज्ञात कीजिए। √5 का मान साथियों भाग विधि से ही आपको निकालना होगा। तो देखते हैं। तो देखिए भाग विधि के द्वारा √5 का मान, √5 वो √5 मतलब 0.5, 0.5। अब एक बात को ध्यान में रखिएगा, हम साथियों दशमलव के बाद कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, चाहे जितने बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर साथियों 3 दशमलव के बाद 3 संख्याओं में सभी में दिया गया, यानी कि दशमलव के बाद 6 संख्याएं होना चाहिए, तब तो आएगा उसका अंडर रूट मतलब वर्गमूल। दशमलव में 3 अंक बाद तो 6 जीरो 5 जीरो लगा देंगे, हो जाएंगे दशमलव के बाद 6 संख्याएं। ठीक, यहाँ पर देखिए पेयर बना लेते हैं, 2 2 4 2 6, ये बना 50। ये साथियों पहली संख्या क्या है? पहली संख्या 50 है। पहली संख्या 50 है। तो 50 में कितने का स्क्वायर छुपा होता है? आप कहेंगे साथियों 7 का। 7 सते 49 हो जाता है। ठीक, यहाँ पर 49 लिखा, लेकिन ये दशमलव के बाद है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, दशमलव के बाद, हाँ 0 दशमलव लगा दिया, ये आया 49, बचा 1। 1 बचा तो 2 जीरो उतार लिए, आगे वाले ये वाले 2 जीरो हमने यहाँ पर उतार दिए। ठीक, अब ये हो गया 100। इसमें ये 7 जोड़ते हैं, 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, हो जाएगा 14। तो साथियों देखिए ये 7 जो है उतारने के बाद हो जा रहा है 14। तो ये फिर से हम क्या करते हैं, फिर से क्या करेंगे, ये अगला जीरो भी हम उतार देंगे। ये अगला जीरो भी हम क्या करेंगे, उतार देंगे। एक जीरो उतार दिया तो ये हो गया 1000। अब यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, 1000। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 7 सते 14, 7 यहाँ पर लिखेंगे, 7 यहाँ पर।
जो संख्या यहाँ पर लिखते वही संख्या यहाँ पर लिखते हैं, जो संख्या यहाँ पर लिखते हैं और वही संख्या यहाँ पर लिखते हैं। 7 से गुणा कर देंगे, 7 सते 49, 49 का 9 हासिल 1, 7 चौक 28, 28 4 32, 32 का 2 हासिल 3, 7 एकम 7, 7 और हासिल 3 10। ये साथियों ज्यादा हो रहा है, इसीलिए वो भी जीरो हम उतार देते हैं। तो जब जाएगा तो कुछ यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर कुछ कुछ बच जाएगा। लेकिन पांच, जो पांच संख्या है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल भी नहीं बनता है, आप जानते हैं पूरा पूरा वर्गमूल नहीं बनता। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि लगभग में इसका जो ये ऊपर मान आया है, ये जो इसका ऊपर मान, ये वाला मान आया 0.70, तो कहेंगे लगभग ये मान होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। लगभग में ये मान हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा अगला प्रश्न, ये रहा क्या कहता है, देखिए 0.6, 0.6 का मान बताएं। इसका भी देखिए साथियों एग्जैक्ट मान नहीं होता है, लेकिन रेलवे ग्रुप डी ने भर भर के ऐसे प्रश्न पूछे हैं। तो देखिए साथियों 0.6 लिखते हैं, सभी के देखिए ऑप्शन में दशमलव के बाद 3 अंक, यानी कि रूट के अंदर दशमलव के बाद 6 अंक होने चाहिए, दशमलव के बाद 6। तो देखिए 0.6, 1 2 3 4 5 6। तो साथियों देखिए मैंने 6 जीरो 5 जीरो बढ़ा लेते हैं, हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 5 6 5 जीरो लगाया, ये हो गए दशमलव के बाद 6 संख्याएं, तभी तो वर्गमूल में निकल कर आएगा दशमलव के बाद 3 संख्याएं। तो देखिए वर्ग भाग विधि से निकालते हैं, ये 2 पेयर बनाते, इधर से 2 पेयर, इधर से, ये विधि सिखा चुके हैं अगले टाइप में साथियों। तो देखिए ये जो पहली बात तो 0 के बाद शुरू हुआ, ये 60 पेयर बना हुआ है, तो 0 पहले ही लगा हुआ है। फिर 60 में कितने का स्क्वायर छिपा हुआ है, आप कहेंगे कि 7 का ही स्क्वायर छुपा हुआ है, 7 सते 49, 7 सते 49, जब 49 जाएगा 60 में से तो बचेगा 1, और यहाँ पर बचेगा 11, बचेगा 11। 11 में आप क्या करेंगे, ये अगला जो 2 पेयर है, ये 2 जीरो यहाँ पर उतारेंगे, ये 2 पेयर जो जीरो वाले हैं, ये दोनों जीरो यहाँ पर उतारेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर 7 लिखना। अब ये 7 और 7 हो जाएगा 14, ये हो गया 14। ठीक, ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 7 वो वही संख्या जोड़ी जाती है, तो ये हो जाएगा 14, ये हो गया 14। अब यहाँ पर देखिए 14 हो गया, अब हम क्या लिखें, ये 1100 है, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं 7, 7 लिखेंगे तो यहाँ पर इस 7 का गुणा करेंगे 100, यहाँ पर हो जाएगा 7 लिखेंगे 147, वहां पर हो जाएगा 7, इस 147 का गुना इस वाले 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1029, 1029 हो जाएगा। तो अब ये घटा देते हैं 1029, तो ये जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 9 गए बचा 1, 10 में से 9 गए बचा 1, 9 में से 7 गए बचा, 9 में से 2 गए बचा 7, बस इतना ही बचेगा। अब ये अगले 2 जीरो उतार कर यहाँ पर लाते हैं, अगले ये 2 जीरो यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा 7100, इसमें ये वाला 7 फिर से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1414, ये हो जाएगा 1414। अब हम यहाँ पर क्या उतारें, अगर एक भी उतार देते हैं, क्या उतार दे, अगर एक भी उतार दे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये हो जाएगा साथियों 1414 हो गया हमारे पास। नहीं 1414 क्यों, ये हमारे पास 147 में 7 जोड़ेंगे 154 बनेगा। अब यदि एक उतारेंगे तो 1541, 2 उतारेंगे तो 1500, 3084, 3 उतारेंगे तो 4500 कुछ, 4 उतारते हैं यहाँ पर, 4 यहाँ पर तो 4 यहाँ पर भी, 4 चौके 16, अब 4 चौके 16 17, 17 का एक हासिल 1, 4 पंचे 20, 20 एक 21, 21 का एक हासिल 2, 4 एकम 4, 4 और हासिल 2 6,
यहाँ पर आया 6176, बचेगा कितना हमारे पास 924, 924 बच जा रहा है हमारे पास। लेकिन एक समस्या यह है कि इस अंडर रूट 6 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं बनता है, इसीलिए हम यहाँ पर रुक जाएंगे। कितना आ गया, ये आ गया 0.774, यही साथियों इसका वर्गमूल हो जाएगा। आप देख रहे हैं 0.774 ऑप्शन डी में है, देखिए ऑप्शन डी में है साथियों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्या सही जवाब। बताइए कोई परेशानी, कोई दिक्कत? यदि समझने में कठिनाई हो रहा तो आप दोबारा से देख सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये तो इजी है। 144, 144 अंडर रूट 0.0144, तो 144 का वर्गमूल होता है 12, लेकिन दशमलव के बाद 4 अंक यहाँ पर दिए गए अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पर होंगे 2, यहाँ पर होंगे 2, तो यानी कि 0.12, 0.12 कहां पर है, 0.12 भैया देखिए यहीं पर है। ऑप्शन ए सही जवाब, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि भैया 324, 324 0.0324 का मान बताएं। तो ये रहा, देखिए यह भी इजी है, वर्गमूल बताना। 324 का वर्गमूल होता है 18, 324, यहाँ पर हम सीधा इसमें रूट लगा देते हैं, यहाँ पर सीधा 0.0324 इसमें लगेगा रूट। अब देखिए 324 का तो वर्गमूल होता है 18, और यहाँ पर दशमलव के बाद 4 है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2, यानी कि 0.18 होगा सही जवाब। ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये क्या कहता है, ये साथियों कहता है, यहाँ पर देखिए ये क्या कहता है मित्रों कि 0.0069 169, इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको बतलाना है, ये आपको बतलाना है। तो देखिए यहां पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिखेंगे पूरा 69 169 लिखा। अब दशमलव में जीरो कितने लगाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 8, ये 8 जीरो लग गए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये जो ऊपर दिया गया 69 169, ये साथियों किसका स्क्वायर है, ये 269 का है, सॉरी 263 का है। 263 को जब हम 8 जीरो से, यहाँ पर कितने जीरो बचेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 है, यहाँ पर बचेंगे 4 जीरो। जब इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा तो यहाँ पर 4 जीरो बचेंगे वर्गमूल में। जब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.0263, यानी कि 0.0263। ऐसा साथियों ऑप्शन कहां पर है, ऐसा देखिए ऑप्शन 3 में है, सॉरी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही जवाब। साथियों इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये तो देखिए इजी है, रिपीटेड प्रश्न है, 0.012 होगा इसका उत्तर, अभी बता चुके हैं, रिपीटेड हो गया। देखते हैं अगला। अगला ये रहा साथियों 42 24 36, यह भी प्रश्न बता चुके थे, इसका प्रश्न 2.06 आया था, ये रिपीटेड प्रश्न है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों समाप्त हुई आज की यह क्लास यहीं पर। साथियों आज की क्लास यह समाप्त हुई यहीं पर। यदि यह क्लास अच्छा लगा है, यदि यह क्लास अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दें, और साथियों अपने दोस्तों में शेयर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें।